जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई प्रशंसा या निंदा से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जो निशुल्क है वही सबसे ज्यादा कीमती है। नींद, शांति, आनंद, हवा, पानी और सबसे ज्यादा हमारी सांसें। लोगों को परिणाम से मतलब है, प्रयास से नहीं। और विडंबना ये है कि हमारे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। तनाव का अर्थ है कि आप कुछ और होना चाहते हैं जो कि आप नहीं हैं। किताबें इसलिए पढ़ो ताकि तुम लोगों से बहस नहीं, तर्क कर सको। हर खानदान में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो सारे खानदान को आपस में लड़वा कर कहता है कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि सब आपस में मिलजुल कर रहें। वनवास में विरह का दर्द उर्मिला से पूछो, सीता से पूछोगे तो धर्म ही बताएगी। मोहब्बत का अर्थ राधा से पूछो, रुक्मणी से पूछोगे तो अधिकार ही बताएगी। सेवा का मतलब श्रवण कुमार से पूछो, हनुमान जी से पूछोगे तो आनंद ही बताएंगे। और जहर का स्वाद शिव से पूछो, मीरा से पूछोगे तो अमृत ही बताएगी। त्याग वहीं करें जहां उसकी कद्र हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार नहीं, दिए का वजूद खत्म होता है। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं। ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। हमेशा इतने छोटे बनो कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ बैठ सके, और अपने कामों से इतना बड़ा बनो कि जब तुम उठो तो कोई बैठा ना रहे। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे। ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना लोग। आपका परिवार बस वही लोग हैं जो किसी भी परिस्थिति में आप में विश्वास रखते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं। बाकी जो परिवार के सदस्य ऐसा नहीं करते, उनको दुनिया का ही हिस्सा समझें। मुझे लगता है कि रिश्तों में एक निश्चित दूरी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अधिक घुलनशीलता का परिणाम कभी भी सुखद नहीं होता। परवाह उतनी ही करें कि जितने में संतुलन बना रहे। हमेशा किसी को बांधने का प्रयास नहीं करें, अन्यथा आप उनके जीवन में एक मामूली इंसान बनकर रह जाएंगे। किसी की सहायता करते समय ये मत सोचिए कि वो भविष्य में आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि ये आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वो परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वो देख रहा है। ना किसी को जताइए, ना ही बताइए। बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा, तो निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी, वो भी किसी ना किसी को जरूर भेजेगा। थोड़ा बचपना भी जरूरी है जिंदगी में। सुना है ज्यादा समझदार लोग खुलकर हंसते नहीं हैं। अपना दर्द सबको ना बताएं साहब। मरहम एक आधे घर में होता है, नमक घर घर में होता है। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। आईना कब किसको सच बता पाया है, जब देखा दायां तो बायां ही नजर आया है। ये ना पूछना जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि
शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिन्हें जिंदगी सब देती है। वहम था कि सारा बाग अपना है, तूफान के बाद पता चला सूखे पत्तों पर भी हक हवाओं का था। जीवन में सब कुछ मिल सकता है, किंतु सब कुछ देकर भी जीवन नहीं मिलता। जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ मत करें। धन तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, किंतु अच्छा नाम विरले ही छोड़ते हैं। रुपए पैसे ही नहीं, कुछ पुण्य भी कमाओ ताकि मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जिंदा रह सको। आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सभी को स्नेह दो, सहयोग दो, क्षमा करो। सिर का झुकना नमन है, दिल का झुकना समर्पण है। बदला लेने की खुशी एक बार होती है, लेकिन माफ करने का गौरव सदा बना रहता है। बच्चे तुम्हारी शिक्षाओं से नहीं सीखते, वो तुम्हारे आचरण से सीखते हैं। सारा जीवन इन 4 स्तंभ पर खड़ा है। आहार, आप क्या खाते हैं, कैसा खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं और कब खाते हैं। विहार, आप कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किसके साथ रहते हैं। आचार, आपका आचरण कैसा है, आप किस तरह व्यवहार करते हैं, आपकी दिनचर्या क्या है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण विचार, आपके विचार कैसे हैं, आप क्या सोचते हैं, आप कैसा सोचते हैं, किस लिए सोचते हैं और कितना सोचते हैं। इच्छाओं का बढ़ते जाना मृत्यु है, इच्छाओं को पहचान लेना ज्ञान है, इच्छाओं को त्याग देना वैराग्य है, इच्छाओं से मुक्त होना मोक्ष है। मस्तिष्क को थोड़ा झुकाकर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा नम करके देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को थोड़ा आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जिह्वा पर थोड़ा विराम लगाकर देखिए, कलेश का कारवां गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटाकर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। अपने आप को सुधार कर देखिए, संसार में परिवर्तन नजर आएगा। प्रभु को अपने हृदय में बसाकर देखिए, सारा संसार अपना नजर आएगा।